हेलो एवरीवन, आज है 6 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में, जिसको हम बिग बाजार के नाम से भी जानते हैं। बिग बाजार के स्टोर्स आपने हर बड़े शहर में देख लिए होंगे। इवन अब छोटे शहरों में भी आपको बिग बाजार के स्टोर देखने को मिल जाएंगे। तो फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज की डील होने जा रही है, कहाँ तक पहुंची है, क्या तरीके की डील है, और शेयर जब 107 108 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज अगर हम देखें तो फ्यूचर रिटेल के शेयर में एक हल्की सी तेजी जरूर देखने को मिली है। 107 108 रुपए के आसपास जो शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो हालांकि 16 से 17% की एक बड़ी गिरावट भी हम देख चुके हैं। 130 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया था। 95 रुपीज तक का इसने लो बनाया, बाद में अच्छी रैली आई, 116 तक पहुंचा, फिर गिरावट आई और अभी 107 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में इसमें 72% की भयंकर गिरावट है। 420 रुपए के लेवल शेयर टूटकर नीचे आया था। 64 रुपीज तक का इसने लो बनाया, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर गिरावट आई और फिर से तेजी की तरफ जाने की कोशिश जरूर कर रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में फ्यूचर रिटेल का जो शेयर है उसमें 73% की गिरावट है। 640 रुपए तक का हाई इसने बनाया था और उसके बाद शेयर में काफी ज्यादा प्रेशर बना। रीजन ये था कि भैया कंपनी बहुत बढ़िया है। बिग बाजार के स्टोर आपने देखे ही होंगे, बहुत ही बढ़िया कंपनी है ये। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि इतना सारा कर्जा इनके ऊपर चढ़ चुका है कि उससे बाहर निकलना अब इनके लिए मुश्किल हो चुका है। तो अभी उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ डील होने जा रही है और उसी को लेकर आज इस वीडियो में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, 5,860 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। मिड कैप स्टॉक है ये। एनएससी में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 30 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। अब देखिए, रिलायंस की और फ्यूचर रिटेल की डील है। मुकेश अंबानी टू रिटेन ब्रांड नेम्स बिग बाजार, एफबी एंड अदर्स। तो देखिए यहाँ पर यह है कि डील होने जा रही है, लेकिन मुकेश अंबानी इसको खरीदने के बाद इनका नाम चेंज नहीं करेंगे, वो उसी नाम से जाने जाएंगे, बिग बाजार, जो और जो बाकी सारे नाम है वही तरीके से। देखिए, इन एडवांस नेगोशिएशन विद किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप, मुकेश अंबानी कंट्रोल रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज एक्सप्रेस its interest to retain the retailing brands like Big Bazaar, FBB, Central, Easy Day and Brand Factory, said the executive close to the development। तो देखिए उनके द्वारा बताया जा रहा है जो इन डील्स को काफी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। रिलायंस डजंट वांट टू चेंज द नेम ऑफ द एस्टैब्लिश्ड स्टोर। उनका ये भी कहना है कि रिलायंस जो स्टोर ऑलरेडी अच्छे खासे एस्टेब्लिश हो चुके हैं उनका नाम चेंज नहीं करना चाहता है। द स्ट्रेटेजी इनिशिएटेड विद रन स्टोर्स विद द सेम कॉर्पोरेट ब्रांड नेम अंटिल देयर वैल्यू एंडोर्स। तो देखिए, सेम कॉर्पोरेट ब्रांड नेम के से ही ये लोग इन स्टोर को चलाएंगे। रिलायंस इंटेंड टू कैरी आउट द टेक ओवर थ्रू इज सब्सिडरी। तो देखिए, रिलायंस क्या करेगी कि उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, RRVL, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, which is the holding company for the entire retailing business। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो उनका पूरा जो रिटेल बिजनेस है वो इन्हीं के द्वारा कंट्रोल करता है या फिर चलाता है। और उनका जो एंटरप्राइज की जो वैल्यूएशन है वो तकरीबन 23,000 से 25,000 करोड़ के आसपास है। तो उसी के नाम से उसको आने वाले 12 दिनों में ये खरीदने की कोशिश करेंगे। India's largest organized retail want to acquire Future Group's assets to enhance its physical store presence and support the operations of e-commerce venture JioMart। तो देखिए, रिलायंस के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है कि देखिए, बिग बाजार का जो पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, फ्यूचर ग्रुप का जो पूरा नेटवर्क है वो काफी बड़ा नेटवर्क है और फिजिकल स्टोर्स आपको इनके काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होगा, रिलायंस को फायदा होगा कि उनके जो अपने ई कॉमर्स वेंचर जो जियो मार्ट को ये लोग लॉन्च कर रहे हैं उसमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा इन उन सारे ऑपरेशंस को रन करने के लिए। Future Group's brands, logistic and warehouse facility will be expand the network size of RRVL, which has increased its store areas to 29 million square feet from 23 million square feet लास्ट 1 ईयर अंटिल जून। तो देखिए यहाँ पर वही है कि काफी बड़ा इनको नेटवर्क साइज मिल जाएगा। इनके जो वेयर हाउसेस है, ब्रांड्स, लॉजिस्टिक्स है, ये भी काफी अच्छे और बेहतर है। The recall value of corporate brands like Big Bazaar, FBB, Central and Easy Day is high in some places। तो देखिए, ब्रांड वैल्यू, कॉर्पोरेट वैल्यू काफी हाई है। बड़े शहरों में आपको बिग बाजार
और एफबीबी, सेंटर, काफी बड़े नाम है ये। इनकी ब्रांड वैल्यू काफी हाई है। इट इज लाइकली दैट रिलायंस विल कंटिन्यू विद द ब्रांड फॉर सम टाइम। तो इसीलिए रिलायंस इसको चेंज नहीं करेगा, इसी नाम से रिलायंस उसको चलाएगा आने वाले कुछ दिनों तक। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल इससे पहले भी रिलायंस सेट कर चुका है। अब देखिए इससे पहले क्या हुआ था कि रिलायंस ने रिसेंटली अक्वायर किया था श्री यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो श्री कन्नन डिपार्टमेंटल स्टोर इन कोयम्बतूर विच कंटिन्यू द ऑपरेशन अंडर द सेम ब्रांड नेम। तो देखिए इससे पहले भी कोयम्बतूर में इन्होंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर खरीदा हुआ था, अक्वायर किया था, उसको उसी ब्रांड नेम के साथ और जो रिलायंस है अभी भी उसको कंटिन्यू कर रहा है। तो चांसेस है कि नाम चेंज नहीं होंगे किसी के भी। रिलायंस वांट्स टू कंसीडर द रिटेलिंग बिजनेस सेटर फॉर 6 फ्यूचर। तो ये जो फ्यूचर ग्रुप की जो 6 कंपनियां हैं, फ्यूचर एंटरप्राइज, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर सप्लाई चेन एंड फ्यूचर मार्केट नेटवर्क फॉर द डील एग्जीक्यूशन। तो रिलायंस इज रेडी टू टेक ओवर द डेट इन द कंपनीज एंड एंटरप्राइज वैल्यू इंक्लूडिंग द डेप्ट। तो देखिए रिलायंस यहाँ पर यह है कि रिलायंस जो खरीदने के बाद सारा कर्जा लेने को तैयार है, ठीक है, कि भैया हम कर्जा ये चुका देंगे, बट ओनली मतलब कुछ चीजें रिलायंस नहीं चुकाएगी। द ओनली लायबिलिटी विच इज नॉट इंक्लूडेड आर द प्लेज शेयर ऑफ प्रमोटर ऑफ द फ्यूचर ग्रुप। देखिए कंपनी के ऊपर जो कर्जा है उसको तो ये लोग चुका देंगे, लेकिन जो शेयर प्रमोटर के गिरवी है उसके लिए रिलायंस की कोई लायबिलिटी यहाँ पर नहीं होगी। फ्यूचर ग्रुप के ऊपर अगर हम देखें तो 13,000 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है। और देखिए कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन कर्जे के बोझ के तले ये कंपनी बर्बाद हो रही है। तो इतना सारा जो कर्जा है वो इसको मतलब आने वाले दिनों में रिलायंस उसको चुका सकता है। बियानी रिपोर्टेड हैज अ पर्सनल डेब्ट ऑफ 2000 करोड़ रुपीस, यहाँ पर ये भी है यहाँ पर। तो देखिए प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन विल बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एज द 6 फ्यूचर कंपनीज आर लिस्टेड and the promoters have high volume of pledged share in all. On the other hand, RFJ is unlisted entity of listed। तो देखिए यहाँ पर दिक्कत ये है कि अब तक डील एक्चुअल में फाइनलाइज हो जाती है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि 6 फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां हैं और सब में बहुत सारे जो प्रमोटर के शेयर्स हैं वो गिरवी रखे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनके लिए चैलेंजेस है, तो इसलिए वक्त लग रहा है। तो कब तक सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी सारी चीज सॉर्ट आउट हो जाए और आपको बिग बाजार के शेयर वापस एक अच्छे प्राइस पर देखने को मिल जाए। प्रमोटर की होल्डिंग 41.73% है। एफआईएस म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी हर कोई यहाँ पर बिकवाली कर रहा था। ये तब की बात है जब रिलायंस पिक्चर में नहीं था। आप देखिए 10.98% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 3.60% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.04% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर की मैं बात को देखिए, प्रमोटर के पास 31.89% की होल्डिंग है फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्स, लेकिन 75% जितनी होल्डिंग गिरवी है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है रिलायंस इंडस्ट्रीज के सामने कि भैया इतनी सारी इनकी जो होल्डिंग है वो गिरवी पड़ी हुई है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें फ्यूचर रिटेल के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल है और तो 8.26 का पी है जो बहुत ही सस्ता है क्योंकि इंडस्ट्री पी 69 के आसपास है। बुक वैल्यू 71 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.51 है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 1% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर सॉरी 7% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब 86% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि बढ़िया मौका है खरीदारी का, अभी भी खरीदारी कर सकते हो। रिलायंस सॉरी फ्यूचर के बारे में मैं बात करूं तो हालांकि अभी तक इनके नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही है कि बैंक के जो शेयर्स है वो गिरवी बहुत ज्यादा है। प्रमोटर के पास 41.73% की होल्डिंग है, 75% की होल्डिंग गिरवी है, 10.98% की होल्डिंग एफआईएस के पास पड़ी है और इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड के पास भी ज्यादा होल्डिंग यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी 3.60% की होल्डिंग अभी भी म्यूचुअल फंड के पास जरूर देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर रिलायंस की डील हो जाती है फ्यूचर रिटेल के साथ, जो लगता है कि हो ही जाएगी, तो याद रखिए बहुत बड़ी रैली के लिए भी आपको तैयार रहना है। लेकिन अगर डील नहीं होती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वापस से 107 108 रुपए पर ट्रेड करने वाला शेयर आपको 65 से 70 रुपए के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर डील हो जाती है तो यही शेयर आपको बहुत ही कम वक्त में 150 से 160 रुपए के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी चांसेस काफी हाई है कि डील हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी काफी फर्दर प्रोसेस में दोनों कंपनीज आगे निकल चुकी है। तो मुझे लगता है कि हो जानी चाहिए डील। खरीदारी की है तो बने रहना चाहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो
तो कर सकते हो, लेकिन याद रहे बहुत सब कुछ एक इस डील के ऊपर टिका हुआ है। तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करना, छोटी क्वांटिटी खरीदो। अपने पोर्टफोलियो का 1% से भी कम का हिस्सा आपको यहाँ पर खरीदना है, उससे ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में आपको यहाँ पर निवेश नहीं करना है। ये मत कर लेना कि मैंने 2000 शेयर खरीद लेता हूँ, 10,000 शेयर खरीदता हूँ। जी नहीं, ऐसी गलती मत करो। एक छोटी सी क्वांटिटी खरीदो, जिससे अगर आपका पैसा डूब भी जाए या फिर फंस भी जाए आने वाले कुछ महीनों तक, तो आपको दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। अपने निवेश का, अपने टोटल निवेश का 1% हिस्सा अगर आप चाहो तो रिस्क के तौर पर लगा सकते हो कि अगर चल गया तो बहुत बढ़िया रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर नहीं चला तो आपको उतना दिक्कत भी नहीं होगा। तो पैसा आपका है, तो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही सिचुएशन काफी बेटर है, यहाँ पर काफी बेहतर है। तो मैं यही कहूंगा कि उसको ध्यान में रख कर ही खरीदारी करिए यहाँ पर। इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर रिटेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।